पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। दशकों की दुश्मनी के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान एक ही मेज पर आमने सामने बैठे हैं। मौका है दूसरे दौर की शांति वार्ता का। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस और जेरेड कुशनर हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। क्या इस्लामाबाद से शांति का संदेश निकलेगा या तनाव और गहराएगा? आइए जानते हैं कि इस हाई प्रोफाइल मीटिंग की हर बड़ी छोटी डिटेल। इस्लामाबाद में वार्ता का पहला दौर करीब 2 घंटे तक चला, जिसके बाद डिनर ब्रेक हुआ। अब दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। इस दौर में परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत जैसे सबसे पेचीदा मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक की खास बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मध्यस्थ के रूप में वहां मौजूद हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस वार्ता के लिए इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा और विशेष इंतजाम किए गए हैं। बातचीत के बीच ईरान ने अपनी शर्तें बिल्कुल साफ कर दी हैं। ईरान का कहना है कि उसे अपने फ्रीज किए हुए फंड्स की वापसी चाहिए और लेबनान में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ये बातचीत असफल होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल होगा। ईरान के मुताबिक अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई जारी रखकर इस शांति प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान समंदर में एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। एक अमेरिकी युद्धपोत फुजैरा से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहा था। ईरान ने तुरंत संदेश भेजा कि अगर कोई भी अमेरिकी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में दाखिल हुआ तो महज 30 मिनट के भीतर उस पर हमला कर दिया जाएगा। तनाव इतना बढ़ा कि अमेरिकी जहाज को रास्ता बदलकर वापस लौटना पड़ा। सीज फायर शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी, लेकिन एक बड़ा टकराव होते होते टल गया। हालांकि बाद में ईरान की सरकारी टीवी ने इन खबरों का खंडन किया कि किसी भी जहाज ने सीमा पार की थी। इस्लामाबाद की इमेज तय करेगी कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का भविष्य क्या होगा। जेडी वांस और अब्बास अराक्ची के बीच ये सीधी बातचीत क्या रंग लाती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। क्या अमेरिका प्रतिबंध हटाएगा? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पीछे हटेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आज एक ऐसी कूटनीतिक घटना की गवाह बनी जिसने न केवल राजनीति बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख दिया। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों पुराने तनाव को खत्म करने के लिए प्रस्तावित शांति वार्ता की शुरुआत एक बेहद भावुक और प्रतीकात्मक दृश्य के साथ हुई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ के नेतृत्व में जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल का विमान इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर उतरा तो वहां मौजूद अधिकारी और पत्रकार दंग रह गई। ईरानी डेलीगेशन जिस विशेष विमान से पहुंचा उसे आधिकारिक तौर पर मिनाब 168 नाम दिया गया था। यह नाम उन 168 मासूम बच्चों और नागरिकों को समर्पित था जिन्होंने 28 फरवरी को ईरान के मिनाब स्थित शजरे तैयबे स्कूल पर हुए भीषण हमले में अपनी जान गंवाई थी। विमान के भीतर का नज़ारा किसी आधिकारिक डेलीगेशन जैसा नहीं बल्कि एक युद्ध स्मारक जैसा था। विमान की खाली सीटों पर उन मृत बच्चों की तस्वीरें रखी गई थी। कतारों में बच्चों के खून से सने हुए बैग, छोटे जूते और सफेद फूल सजाए गए थे। ईरानी डेलीगेशन के प्रमुख गलीबाफ ने सोशल मीडिया पर इस दृश्य की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सफर के मेरे साथी। ये संदेश स्पष्ट था, ईरान इस वार्ता की मेज पर अकेले नहीं आया है बल्कि वो उन मासूमों की चीखें भी साथ लाया है जिनका खून इस संघर्ष में बहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने जानबूझकर इस सिंबॉलिक डिप्लोमेसी का सहारा लिया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अमेरिका और वैश्विक समुदाय पर नैतिक दबाव बनाना है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार डेलीगेशन इन वस्तुओं को अमेरिकी युद्ध अपराधों के जीवित साक्ष्य के रूप में लेकर आया है। ईरान का तर्क है कि मिनाब स्कूल पर हमला अमेरिकी हथियारों या समर्थन से हुआ था, जिसके लिए वॉशिंगटन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। शांति वार्ता शुरू होने से ठीक पहले मासूमों की यादों को सामने रखकर ईरान ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि इस युद्ध में सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों ने चुकाई है। इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं। वार्ता की मेज पर बैठने से पहले गलीबाफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे इस बातचीत में अच्छी मंशा के साथ आए हैं, लेकिन हमारा भरोसा शून्य है। ये बयान दर्शाता है कि भले ही दोनों पक्ष टेबल पर हों, लेकिन आपसी अविश्वास की खाई अभी भी बहुत गहरी है। ईरान की इस पहल ने वार्ता के पहले ही दिन अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। पाकिस्तान जो इस वार्ता का मध्यस्थ है, उसने इसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का एक सुनहरा अवसर बताया है। हालांकि विमान के भीतर के उन दृश्यों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि ये वार्ता केवल सीमाओं और परमाणु समझौतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें न्याय और जवाबदेही के सवाल भी प्रमुखता से उठेंगे। इस्लामाबाद की ये शांति वार्ता आने वाले दशकों के लिए पश्चिमी एशिया की दिशा तय करेंगी। जहां एक और दुनिया युद्ध विराम की उम्मीद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर
जहां एक और दुनिया युद्ध विराम की उम्मीद कर रही है, वहीं दूसरी ओर मिनाब 168 के उन खून से सने बैगों ने ये याद दिला दिया है कि राजनीति के खेल में सबसे बड़ा नुकसान मानवता का होता है। अब देखना यह होगा कि क्या मासूमों की ये तस्वीरें पत्थर दिल कूटनीति को पिघला पाएंगी या नहीं। मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव और युद्ध की आहट के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आज वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय ईरानी डेलीगेशन विशेष सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद पहुंचा। इस दौरे का उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करना है, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरान ने जिस तरह की शर्तें लागू की है उसने इस शांति मिशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ईरान ने इस वार्ता के लिए अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को भेजा है। गलीबाफ के साथ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल है। ये डेलीगेशन पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में नूर खान एयरबेस पर उतरा, जहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उनका स्वागत किया। यह स्वागत इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान इस वार्ता को अपने अस्तित्व और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कितना महत्वपूर्ण मान रहा है। गलीबाफ ने मीडिया और पाकिस्तानी नेतृत्व से बातचीत के दौरान स्पष्ट लहजे में कहा कि ईरान केवल फोटो खिंचवाने के लिए इस्लामाबाद नहीं आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक वार्ता की मेज पर बैठने से पहले ईरान की 2 मुख्य शर्तों को पूरा करना होगा। लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम की शर्त। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने पूर्व में हुए अनौपचारिक वादे को तोड़ा है। ईरान की मांग है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोके। गलीबाफ ने कहा, जब तक हमारे सहयोगियों पर बमबारी जारी रहेगी, शांति की बातें बेमानी है। फ्रीज किए गए फंड की तत्काल रिहाई। ईरान ने मांग की है कि उसके विदेशों में फंसे अरबों डॉलर के एसेट्स को तुरंत अनफ्रीज किया जाए। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे ईरान के लिए ये शर्त नॉन नेगोशिएबल बताई जा रही है। इसके अलावा ईरान ने साफ किया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वॉशिंगटन से मिल रहे संकेतों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने होर्मुज जलमरूमध्य खोलने की प्रारंभिक सहमति जताई है। हालांकि अमेरिका अभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया है कि वे ईरान की शर्तों पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते ईरान परमाणु हथियारों की होड़ को हमेशा के लिए बंद करने का लिखित आश्वासन दे। अगले 48 घंटे एशिया और मध्य पूर्व के भविष्य के लिए निर्णायक होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी मिनिमम कॉमन एजेंडा पर लाने में सफल रहता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर गलीबाफ की शर्तों पर अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया तो इस्लामाबाद की ये कोशिश नाकाम हो सकती है, जिसका नतीजा एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के रूप में निकल सकता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही हाई प्रोफाइल शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान ने ऐसा कूटनीतिक बम फोड़ा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हलचल मचा दी है। जिस बातचीत को लेकर वैश्विक स्तर पर उम्मीदें बंधी हुई थी, वह अब शुरू होने से पहले ही संकट में घिरती नजर आ रही है। दरअसल ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनकी 2 अहम शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचने के लिए रवाना हो चुके थे और अमेरिकी पक्ष को सकारात्मक प्रगति की उम्मीद थी। ईरान की पहली और सबसे बड़ी मांग है कि लेबनान में तत्काल युद्ध विराम लागू किया जाए। हाल के दिनों में दरअसल बढ़ती हिंसा और इजराइल के हमलों को लेकर तेहरान पहले से नाराज रहा है। दूसरी मांग और भी ज्यादा संवेदनशील है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को बातचीत शुरू होने से पहले ही रिलीज किया जाए। कालीबाफ ने 2 टूक कहा है कि इन शर्तों के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस बयान ने साफ कर दिया कि ईरान अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और वह पहले शर्तें फिर बातचीत की रणनीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद असहज हो गई है। वॉशिंगटन इस वार्ता को क्षेत्रीय तनाव कम करने के बड़े मौके के रूप में देख रहा था, लेकिन ईरान की नई शर्तों ने पूरी रणनीति को झटका दे दिया है।
अब अमेरिका के सामने दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वह ईरान की मांगों पर विचार करे या फिर वार्ता के विफल होने का जोखिम उठाए। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति भी मुश्किल हो गई है। इस्लामाबाद के प्रतिष्ठित सेरेन होटल में इस बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पाकिस्तान इस अवसर को खुद को एक वैश्विक शांति दूत के रूप में स्थापित करने के मौके के तौर पर देख रहा था, लेकिन अब यह पहल अधर में लटकती हुई दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह कदम केवल कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत भी है। वह क्षेत्रीय मुद्दों, खासतौर पर लेबनान और इजराइल को अलग अलग नहीं देखता। ऐसे में वार्ता अब सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत नहीं रह गई, बल्कि पश्चिमी एशिया की जटिल राजनीति का केंद्र भी बन गई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर जा चुकी है कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की शर्तों के आगे झुकेंगे या फिर यह हाई प्रोफाइल वार्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। एक बात साफ है, ईरान के इस कूटनीतिक दाव ने वैश्विक राजनीति का तापमान अचानक से बढ़ा जरूर दिया है।